दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों एज सर ऑन पैसिव को लेके काफ़ी एक्साइटेड है, ऐसा क्रिस जॉनसन का और मार्टी डिगामो का कहना है। और वाकई ही एज सर ऑन पैसिव को लेके काफ़ी सीरियस है, काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं और हमारे सामने कुछ अच्छी चीज़ें लेके आने के लिए वो भी बेताब है। और देखते हैं आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर देने वाले हैं। बीते हुए दिनों में आपने ये काफ़ी सारे लोगों से देखा है, काफ़ी सारे लीडर्स यहाँ पे आंकड़े और कुछ संख्याएं के बारे में बात कर रहे हैं कि इतना लगाने पे इतना आएगा, इतना लगाने पे इतना होगा। लगाने का मतलब है कि इतना ट्रैफिक अपने को मिलेगा तो इतना कमीशन बनेगा, इतना बोनस बनेगा। ये सारी चीज़ें इस वक्त काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रही है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं बोला जाता था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ इसके बारे में खुल के बातचीत हो रही है कि आपके पास अगर इतने लोग हैं तो आपको इतना कमीशन बन सकता है। सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है। इन चीज़ों को देखते हुए अभी ऐसा उम्मीद जग रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी नज़दीक है और काफ़ी लाइनअप में है। जैसे माइक एलिस भी कह रहे थे कि अगर आपके पास एक बिक्री है, बिक्री यानी कि एक सब्सक्रिप्शन है, और अगर उसे आप $50 में खरीदते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको $25 के करीब-करीब अगर उनके हिसाब से देखा जाए अगर बोनस बनता है, तो अगले महीने में हमें फिर से $50 की बिक्री लगानी पड़ेगी, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन लगाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर से हमें पुराने और नए मिला के 50 और 50 100 की बिक्री हो गई, तो उसके ऊपर हमें ऐसे कुल मिला के धीरे-धीरे काफ़ी सारा कमीशन बढ़ते काफ़ी सारा कमीशन बढ़ जाएगा और आने वाले 2 से 3 महीने, 3 से 6 महीने में अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। वैसे देखा जाए तो अनपैसिव का स्ट्रक्चर, जैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने 4 साढ़े 4 साल पहले जो स्ट्रक्चर देखा है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा तो बिल्कुल सही बात है कि अनपैसिव उस वक़्त भी उन्होंने यही कहा था कि ये स्ट्रक्चर जब चालू होगा, ये प्लान जब चालू होगा तो इस तरीके से पैसा देगा, इस मैट्रिक्स में काम करेगा, उस मैट्रिक्स में काम करेगा। और तब हम जानते थे कि ये अगर मैट्रिक्स में चला जाएगा तो फिर कैसा पैसा बनेगा। तो फिलहाल अभी वो चीज़ों के ऊपर कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा था कि अभी आप किसी प्लान के अंदर ध्यान मत दो, तो फिर वो चीज़ें हट गई थी। लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें वो सामने आ रही है, तो सुनने के बाद, देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीदें तो काफ़ी जग रही है। जिनके पास अच्छी खासी टीम है उनको भी, और जिनके पास कोई टीम नहीं है उनके लिए भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। और देखना, ये अगर इस तरीके से ये रहा तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। काफ़ी अच्छा माइक एलिस ने बताया। और दूसरी बात है कि मार्टी डिगामो में भी उस दिन से काफ़ी अच्छी उन्होंने चार्टिंग शो की है। अगर किसी के पास 10 फाउंडर है, ऑलरेडी 10 फाउंडर है किसी के, तो उसको तो मान के चलिए महीने के $400 से $500 तो उसको ऐसे ही बनने वाले हैं, क्योंकि वो जो 10 फाउंडर्स उनके नीचे है वो अपनी सब्सक्रिप्शन तो हर महीने लगाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास एक साथ अभी हम एक ही प्रोडक्ट की बात करें, अगर हम 5 प्रोडक्ट को पकड़ के लेके चलते हैं तो एक-एक फाउंडर हम 5-5 प्रोडक्ट को सब्सक्रिप्शन करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो एक फाउंडर के पीछे 5 प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन और 5 प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कमीशन बनेगा। तो दोस्तों ये आंकड़े और ये मुकड़े इतने आगे बढ़ रहे हैं कि इसको देखा जाए तो ये आने वाले साल भर में वाक़ई 1000 2000, अभी मैं छोटा बोलता हूँ क्योंकि बड़ा बोलना अच्छी बात नहीं है, बड़ा तो बहुत कुछ है। अर्न पैसिव इतनी बड़ी है कि आप इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लोग थक चुके हैं। लोग सोचते हैं कि आप जो लाखों और हज़ारों डॉलर की बात कर रहे हैं, यहाँ $100-200 की बात कीजिए ताकि हमारे लेवल में आ जाए। दोस्तों आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आने वाले दिन हमारे लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि अर्न पैसिव का ये जो स्ट्रक्चर काम करेगा, अर्न पैसिव जिस दिन इस धरातल पे आके उस तरीके से काम करेगी, देखना हम सब निहाल होने वाले हैं। और वो पल अभी काफ़ी तेज़ी से वर्क हो रहा है। एज सर
जैसे कहा कि काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहे हैं और देखना वो इतना दिन हमसे दूर नहीं रहेंगे क्योंकि हम उनकी फैमिली है और वो हमें अच्छी तरीके से चाहते हैं। और एक रियल डाटा है उनके पास, हम 14,27,000 फाउंडर लोगों का। जिस कंपनी के पास इतने लोग होते हैं वो कंपनी राजा की तरह होती है और वाकई अर्न पैसिव आज एक राजा की तरह है। दोस्तों घबराइए मत, काफ़ी सारी चीज़ें लाइनअप में हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही है। जैसे ये चालू होगा, हमारा पेंडिंग विड्रॉल हो या फिर पेमेंट गेटवे हो या काफ़ी सारी चीज़ें हो, हमें देखने को मिलेगी और सुनने को मिलेगी। बहुत सी चीज़ों पे ऊपर हमें रोशनी डालने के लिए ऐश सर देंगे और काफ़ी कुछ हमारे साथ वर्क होगा। हम आगे और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपने इतना धैर्य बना के रखा है, अभी थोड़ा समय और आपको यहाँ पे देना है। आने वाले दिनों में देखते हैं कुछ अच्छी न्यूज़ या फिर कुछ अच्छा पॉपअप आके उसके अंदर से हमें कुछ एक्साइटेड न्यूज़ मिले, जैसे आज सर एक्साइटेड है। दोस्तों एक्साइटेड तो हमें रहना ही पड़ेगा क्योंकि हमें एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, हमें कंपनी के प्रति हमारा विश्वास दिखाना पड़ेगा। दोस्तों आप हतोत्साहित मत होइए क्योंकि अभी की जो कंपनी के साथ में हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐश सर के पीछे हमें खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐश सर अभी बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऐश सर ने ठान लिया है कि मैं पूरा काम करके ही बाहर आऊँगा। सेकंड फेज़ के लिए ऐश सर काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी तेज़ी के साथ वर्क कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत जल्द सेकंड फेज़ में चला जाऊँ। दूसरी बात, मैं कल माइक एलिस को सुन रहा था तो ये सारी जो बोनस की प्रक्रिया है वो ऐसे उनके मुंह से मैंने सुना कि ये जो सेकंड फेज़ में जो बोनस की प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चालू होगी। दोस्तों अगर सेकंड फेज़ के लिए इतना एग्रेसर लोग है या ऐश सर है तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों का इंतज़ार करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से अर्निंग हो, हमें पैसा मिले, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। दोस्तों वो चीज़ें बिल्कुल तेज़ी के साथ चल रही है, हमें बस थोड़ा धैर्य बना के रखना है जैसे मैंने कहा, और आने वाले पलों का इंतज़ार करते हैं। दोस्तों बहुत ही कुछ आगे की सोच अच्छी है और हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।